आराम से। ओ आप सीधा ऑपरेशन के लिए तैयार ही हो गए हैं जी। दैट्स वेरी गुड ओए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज हाय हाय आई एम बम्पर हाय आई एम बम्पर हाय हाय हेलो वैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी अभी मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा इतना कूल है मैं इतना बिजी हो गई कि मैं भूल ही गई कि यहाँ पे जॉन का ऑपरेशन भी करना है हमें कहाँ चल रहा है ट्रेलर? हाँ तो ऑपरेशन थिएटर में चल रहा है ना हाँ हाँ चलिए आप आइए जाके देख बिल्कुल सर, हम सकते देख के आते हैं हैं। जरा दोबारा। जरा जॉन को छोड़ के जाइएगा और ध्यान रखना जॉन का। हाँ हाँ आइए आइए ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ मैं क्यों? नहीं रुक जाइए डॉक्टर गुलाटी जब तक नहीं आ जाते मैं अपनी हेल्प के लिए किसी और को बुला लूँ हाँ बुला दो। आपके साथ वो ताहिर थे वो शायद मेरी हेल्प करते हैं तो ताहिर एक मिनट रुक जाइए ना ताहिर ओ हाय 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 क्या हो रहा है? मैं थोड़ा सा मैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम का। हेलो। हम यहाँ पर बहुत टाइम पहले आ चुके हैं, आप अभी क्यों स्वागत करवा रहे हो? मैं कर देता हूँ। मेरे को कल एक आदमी कहता इधर बाथरूम नहीं करना, मैंने कर दिया। वो मेरे पीछे ईंट लेके भागा, मैंने करता करता भागा। मैंने बचपन में मेरी टीचर कहती बिल्कुल शोर नहीं करना, मैंने वहां पे भी कर दिया। मेरे को कहती हाथ उठाओ, मैं कहा छोटी सी बात के लिए मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता। अरे आप डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज। मैं नहीं बुलाता, मेरा बड़ा एटीट्यूड है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जन्मदिन था, मैंने ना सलमान खान को बुलाया ना शाहरुख खान को। मैंने कहा दोनों आएंगे, बर्थडे मेरा, न्यूज इनकी बन जाएगी। मैं नहीं बुलाता, मैं बुलाता ही नहीं। वैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ बहुत ज्यादा। क्या आपको डॉक्टर किसने बनाया कब बन गए आप मैं डॉक्टर बना सिद्धू साहब, ये बात है 1990 की। मेरी बात सुनिए, देखो मेरी बात सुनिए आप। वकार यूनिस पे पहुंचा ना, मैंने तेरी पिटाई करनी है। मैं ये सिद्धू साहब देखिए 1990 सिर्फ इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि उस दिन आप 0 पे आउट हुए थे। मैं बता रहा हूँ 1990 में बहुत कुछ हुआ था। 1990 में इंटरनेट लॉन्च हुआ था और इंटरनेट इतनी कमाल की चीज है, आप जाके कुछ भी ढूंढ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। जैसे मैंने वो मैच देखा उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। मैं कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं मजा आया। मैंने क्या अब तू अच्छा ठीक है, आप लोग काम करो अपना, मैं वहाँ जाके बैठ। अरे उधर कैसे बैठती, कमाल है यार। शत्रु साहब कहेंगे मेरी बेटी से बात ही नहीं की है। वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे ऐसा। मुझे शत्रु साहब का स्टाइल बड़ा पसंद आता है, मेरे को बड़ा मजा आता है। शत्रु साहब गुलाटी आए तो कह देना चेनू आया था। आप इधर लेट जाइए, बहुत ज्यादा आपकी कमाल की बॉडी है आपकी। जी। कहाँ से लिया आपने? आप लंबी लंबी सांस लीजिए, सूंघ के बताइए आपको आलू वाले पराठे की स्मेल आ रही है? मेरा एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरा नाक है बंद आज। मेरे को पता करना है गुलाटी ने पराठे बनाए कि नहीं बनाए। आपको देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इलाज के बारे में डॉक्टर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तुझे देख के ना मुझे उसकी याद आ गई अपने डस्टबिन की। मैं सुबह से कूड़ा जेब में ले घूम रहा, समझ नहीं आता कहाँ फेंकूं। ये ले सोनाक्षी, मैं बता रहा हूँ लोग होते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये कूड़ा टेरियन है। और मेरे को पसंद ही नहीं आई, तेरी शक्ल नहीं पसंद आई मेरे को। आपको शायद जानकर ज्यादा खुशी नहीं होगी कि बुजुर्गों पर हाथ उठाना मेरा पुराना शौक है। अच्छा ये हाथ उठाएगी, मुंह इससे उठाया नहीं जाता, हाथ उठाएगी। आपको मालूम है, आप जाके गूगल पे सर्च कर लो, हर चीज मिल जाती है। इसकी गर्दन वहां पे भी नहीं मिलती है। मैं जब किसी पे बैठ जाती हूँ ना, पूरा का पूरा इंसान नहीं मिलता है। आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। मेरे से तेरा मुंह नहीं देखा जाता, गुस्सा क्या देखेगा? मैं बता रहा हूँ। अच्छा जॉन अब्राहम जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को सिद्धू साहब ने बुलाया घर पे डिनर पे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं गया इनके बंगलों पे, इन्होंने मुझे खिलाई कद्दू की सब्जी। मेरे को समझ में आया यार कद्दू की सब्जी कौन खिलाता है। मैं सोच के गया था कुछ तंदूरी फाड़ेंगे, मेरे को कद्दू खिलाया उन्होंने, मेरे को मजा ही नहीं आया। मैं लेकिन समझ गया था, मैंने कहा वकार यूनुस का गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं। मैंने कहा कद्दू की सब्जी से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मैं वापस आया, मैंने इसका मुंह देखा, मैंने फिर सिद्धू साहब को फोन किया, मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, कद्दू की सब्जी से बुरा है इसका मुंह है। मेरे को पसंद ही नहीं आया है। आपको मिलती है मेरी तरफ ये थैली, मुंह पे डाल लो।
देखो भगवान को कितना गुस्सा है, गुस्से में बादल कर रहे हैं। देखिए जॉन, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते मैं आपको इस क्रीचर से बचा के रखूंगी। ठीक है। देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आधी रात को भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। आधी रात में तुम पूरी आओगी नहीं। तुम्हें 2 रातें लगेगी, 2 रातें क्या 3 बरातें लगेगी। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आतू। प्लीज इग्नोर दिस मैन। देखिए आपकी तबीयत देख के मुझे लग रहा है कि मुझे आपको इंजेक्शन लगाना होगा। जी जी ओके ये चीजें उसे मत दिखाओ, उसका आपसे भी बड़ा है। मैं कह रहा हूं आपको पता है, मैं जब नया नया बॉम्बे आया ना, मेरे को गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। क्या नहीं कर रही थी? गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने फिर इधर की। मैं डॉक्टर गुलाटी से आपकी शिकायत करूंगी। मैं शिकायत से डॉक्टर गुलाटी कर दूंगा। मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद आई, तो सामूहिक लानत है तुम पे। चलो मीनाक्षी, जी मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देता हूँ। हैं? किस खुशी ये में? यहाँ पर मेहंदी लगवाने नहीं आई है। यार अपने शत्रु जी की बेटी है, शत्रु जी हमारे मित्र है। अच्छा देख लो सिद्धू जी, आदमी के कर्म अच्छे हो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में एक बंदे को अपना मित्र नहीं बनाया। वो है वकार यूनिस। यार बोल बता दियो। अब मैं कह रहा हूँ देखिए, मारी दो उसको। वकार यूनिस वाला ये अच्छा किया आपने। हिंदुस्तानी आदमी है। वकार यूनिस पर मेरे को वकार यूनिस बिल्कुल नहीं आया। आज मारी दो। वकार यूनिस हाथ हो गई है यार। मेरे को नहीं आया पसंद। मैंने कहा मेरी जुराब चुरा लेता, मैं उसको कुछ नहीं कहता। आपको 0 पे आउट किया, मेरे को मजा ही नहीं आया। What a busy day. आज ना ये पैंट धो के मेरी टांगों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अरे हाय रोडे रोडे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम यार? रुको मैं नीचे आता हूँ अभी। ये आदमी को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, कभी ऊपर जाने की सोचता नहीं। मैं कहता नीचे आता हूँ। मेरे को ये पसंद ही नहीं है बिल्कुल। बहुत ज्यादा गंदी शक्ल इसकी। हाय जॉन, हाय सिन्हा, हाय। जॉन सिन्हा। अरे ये तो रेसलर बन गए। जॉन सेना। हाय चांसियो, हाय ताहिर, हाय आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी। यार हेलो आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी। मैंने तेरे मुंह पे मारने से बट मैंने मार लिया। यार सबको इसके मुंह से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। ओके आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी, TKHHPW। ठीक है HHPW मतलब तुम होते कौन है पूछने वाले? माई सेल्फ MTY BBPNA। इसका मतलब? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं एक चीज कहनी भूल गया। AT मतलब? अथू। ये अब बेटर है। मेरी प्लास्टिक सर्जरी क्यों की जा रही है यहाँ पर? सबको प्रॉब्लम हो रही थी ना शक्ल से, तो ढक दी। मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो ढक दी। बेटे मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। तुम एक काम करो, टाइम निकाल के सुसाइड कर लो। वो जो मर्जी कर रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार मैं इनका चेकअप कर रहा था और मैंने यार क्या करना है इधर। तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए आया हूँ। हैं? आप भी खाली बोलते रहते हैं लगा रहे हैं लगा रहे हैं। मेहंदी लगवाई नहीं, मैं चाहती हूँ आप लगाते तो है नहीं मेहंदी कभी। तो अपने जुबान पे लगाम लगाए चुपचाप। आपकी कोई भी झूठी चीज मैं अपनी जुबान पे नहीं लगाऊंगी। ओए तूने मेरे ऊद बिलाव जैसे भाई को घोड़ा कहा, उबला हुआ ऑक्टोपस कहीं का। मेरी तरफ से नाली में गिर जा, मैं तो कहता हूँ। मैं आपकी तरफ से नाली में क्यों गिर जाऊं? तो अपनी तरफ से गिर जा।
यार ये तुम दोनों यार बाहर जाके वहाँ क्यों नहीं लड़ लेते हैं? मैं यहाँ पे सोनाक्षी जी का चेकअप करने के लिए आया मेरा मुझे कुछ नहीं हुआ है एज ए जॉन। डॉक्टर मेरी ड्यूटी है, मुझे सबका चेकअप करना पड़ता है। सोनाक्षी जी जरा अपना मुंह खोलिए। आतू अच्छा, 80 मुंह से आया कुछ भी नहीं, सिर्फ आवाज आई। पता है आपको, लोग तो मेरे ऊपर रियल फेंक जाते हैं। वेरी जेनरस ऑफ यू। चेकअप की इन्हें जरूरत है, यहाँ पर है पेशेंट वहाँ यहाँ जाओ। है। लेकिन मैं क्या है ना, आपने वो कहावत नहीं सुनी कौन सी? कि जॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए मैं उनको नहीं पकड़ रहा। मैं सोनाक्षी जी हैं, हेलो। इनका हाथ पकड़ने वाला। वे मैं तेरे को, अगर तूने सोनाक्षी को हाथ लगाया, मैंने हाथ उठा देना तेरे ऊपर। मेरे को थप्पड़ से डर नहीं लगता, मेरे को प्यार से डर लगता है। नहीं लगता यू लिव सिद्धू साहब, मैं कल खाना खा रहा था, मेरी दाल में गुलाटी का बाल आ गया। मुझे बड़ा गंदा लगा, लेकिन उससे ज्यादा गंदा मुझे तुम्हारा गाना लगा। मुझे पसंद ही नहीं आया तुम्हारा गाना। देखिए मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगी। मैं तुम्हारे केस पे मानहानि कर दूंगा। बम्पर, एक काम करो, बेड नंबर 3 का पेशेंट है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उससे पहले वो बेहोश हो, उससे खाना बनवा लो, जाओ। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन जॉन यहाँ पर है, आप जरा उनका प्लीज ख्याल रखिएगा। वरना मैं अब तक कूदती जाऊंगी, मैं तेरे मुंह पे थूक दूंगा। ए गुलाटी, मैं कह रहा हूँ अगर इसने थूक दिया ना, तेरे बाढ़ आ जानी है। तेरा मुंह तेरा बह जाएगा, मेरे को पसंद नहीं आएगा। फिर मैं अपना भाई कहाँ से ढूंढूंगा? तुम दोनों पे स्पाइसी लानत है, मिर्च वाली लानत। ठीक है, ये बोलती मैं जाके आती हूँ। ओके I'll be back। नो इट्स ओके। सोनाक्षी, हाँ मुझे लगता है यहाँ इस माहौल में आपका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप मेरे साथ हॉस्पिटल में अंदर चलिए, मैं आपका वहाँ इलाज करता हूँ। एक मिनट, बिल्कुल नहीं। ये मानेगा नहीं बंदा। मैं शत्रु साहब से शिकायत करता हूँ। मैं हाँ जी। शत्रु हेलो, हाँ जी शत्रु साहब, हाँ जी मैं राजेश रोड़ा। हाँ जी, फोन उठाइए। हाँ जी, हाँ जी, उठा लिया। लिख जा रही है टर। हाँ जी शत्रु साहब, मैं हाँ जी राजेश रोड़ा बात कर रहा हूँ। कैसे खामोश? सर जी, मैं खामोश हो गया तो बात कैसे करेंगे? मैंने आपको कंप्लेंट करने के लिए फोन किया था। ये जो गुलाटी का बच्चा आपकी बेटी पे लाइन मार रहा है। अच्छा, मैं इसको कह दूं? हाँ, शत्रु साहब कह रहे हैं गुलाटी के बच्चे चपड़ कंजू खामोश। जी, जल्दी को राग कहते हैं। हाँ जी, बुझी को आग कहते हैं। बारूद से जो हाँ जी क्या बने जी? जिस राग से बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ के घर में जो कमोड है उसे गुलाटी कहते हैं। हाँ जी, शत्रु साहब क्या कह रहे हैं? शत्रु साहब गाली दे रहे हैं, कहते तेरी डॉक्टरी का ग्लूकोज है। हाँ जी, कहते तेरे स्टेथोस्कोप का टाइटनेस है। जी, कहते आइंदा सोनाक्षी से बात की तो हाँ जी, हाँ तो कह देना कि छीनू आया था। रोड़े, हाँ, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पहले मेरे को पकड़ दो सही। तूने मेरे सर ओ एक बार फोर्स 2 की सारी टीम के लिए जोरदार तालियां। मैं सेल्फी लेना तो मैं भूल ही गया। अभी मैं लेता हूँ सेल्फी। थैंक यू गाइस। ताहिर, सोना, जॉन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फोर्स 2 के लिए। थैंक यू। भगवान करे आपकी ये फिल्म पहले वाली फोर्स से भी बड़ी हिट हो। डबल फोर्स। और आप सब लोग देख गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। मुझे बचपन में इतना जासूस बनने का शौक था, मेरा दिल किया कि मैंने बड़ा होकर जासूस ही बनना है। क्योंकि मैंने जितनी भी जासूसों वाली फिल्में देखी, खास तौर पे आप कभी देखी हॉलीवुड और बॉलीवुड के जासूस में जमीन आसमान का फर्क। वहां के जासूस देखो आप, हमेशा सुंदर सुंदर लड़कियां, जेम्स बॉन्ड, काले कपड़े पहने, चश्मा, महंगी महंगी गाड़ियां। हमारे जासूस को भिखारी बना देते हैं। तो सड़क पे गाना गा रहा होता है जाके, दे दाता के नाम, साथ में जासूसी कर रहा है। ये क्या? अच्छा, उनके जासूस देख लो आप हॉलीवुड के, प्लेन क्रैश हो रहा तब भी बचा था।
हमारा जासूस उसको कोई गाड़ी टक्कर मार के मार जाती है उसको बेचारे को। हॉलीवुड का जासूस अलग है, गुंडे उससे भागते हैं, वो पीछे पीछे भागता है, जेम्स बॉन्ड, आई विल किल यू राइट नाउ। हमारा जासूस खुद भाग रहा होता है बेचारा, भागता भागता फिर सुनसान जगह पे एक पीसीओ मिलता है उसको, पब्लिक टेलीफोन, जो सिर्फ इसी के लिए रखा होता है। सबको पता है कि ये फंसेगा फिर वहां से फोन करेगा। अच्छा पुलिस को नंबर मिलाया है तो सीधी काम की बात करना, तूने किसको खून करते देखा, लंबी लंबी बातें करेगा। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, मैं बोल रहा हूं, हाँ हाँ आज मुझे इस गद्दार का नाम पता चल गया है जो शराफत की आड़ में हमारे देश को लूट रहा है, जो ड्रग्स का धंधा कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लाखों नौजवानों की रगों में नशा दौड़ रहा है। आज मैं उसका नाम बताऊंगा। इसी देर में ट्रक आया, पब्लिक बूथ के साथ जासूस की आउटगोइंग। तू क्या कर रहा है? तेरा काम है, तू भाग रहा है, तेरे पीछे गुंडे लगे, सीधा सीधा फोन मिला, हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, सर विलन का नाम मदनपुरी है, काम खत्म। वेट कर रहा है जब तक ट्रक आके ठा करके नहीं मारेगा, उसने बताना नहीं। अच्छा कई बार तो हीरोइन ना विलन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं गाना गाने, भेस बदल के, पूरा गाना बना होता है, ये विलन पूरा एंजॉय कर रहा था, जैसे गाना खत्म होता ना चुपचाप जाता है विलन, उसकी मूंछ उतार देता है, मुझे पता था तुम आओगे विजय। उसको स्टार्टिंग में पता होता है, उसको पब्लिक के एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना है, ऊपर से उसको पता है श्रीदेवी का डांस चल रहा है, क्यों बंद कराएं, वो भी एंजॉय करता है। अच्छा हम ये सोचते हैं कि आदमी ही जासूस होते हैं। आप देख लो जेम्स बॉन्ड, करमचंद या व्योमकेश बख्शी, दुनिया में 3 ही आदमी जासूस हुए हैं। कभी लेडीज पे फिल्म नहीं बनती जासूसी की, पत्नियों पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी की सारी जासूस होती हैं। आप कोई भी चीज ले लो, ये शक करना इनकी हॉबी होती है, इनबिल्ट। पति वैसे कभी आ जाए ना तो खुश आ रहा है पति घर ऑफिस में, तो वहीं पूछती आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या हो रहा है? अगर आदमी थोड़ा रोमांटिक मूड में, आज बड़ा प्यार आ रहा है, क्या हो क्या रहा है तुम्हें? अगर आदमी कुछ ना बोले, बड़े चुप चुप शराब पी के आए हो, हर बात में शक करेंगी। अच्छा जो लोग शराब पी के आते हैं उनको छुपाना भी होता है कई बार बीवियों के डर से, कोई इलायची खा लेगा, कोई पान खा लेगा। अच्छा शराबी आदमी ज्यादा अवेयर होता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। पता तब चलता है जब फ्रिज का दरवाजा खोल के बाथरूम वाला काम कर देता है वो, तब पता चलता है इसने पिया। अच्छा मैंने सुना क्रिकेटर्स की वाइफ बड़ा प्यार करती है, साथ में मैच देखने जाती हैं। ये प्यार व्यार कम ही होता है, ये देखने जाती हैं कि टेस्ट मैच की आड़ में 2020 तो नहीं खेल रहे कई बार जाके। अच्छा पत्नियों की एक और आदत मैं आपको बताता हूं, शक करने वाली, जो दाल बनाते वक्त ना इनका अपना बाल गिर जाए ना, नजर नहीं आता इनको, चाहे पूरा जूड़ा ही गिर जाए, जो नकली लगाते हैं ना पूरा जूड़ा, उसको भी कोफ्ता समझ के सर्व कर देती। लेकिन पति ने अगर काली शर्ट भी पहनी ना, ढूंढ के काला बाल निकालेंगे उसमें से, और फिर सीधा इल्जाम लगाती, पूछती भी नहीं है ये कौन है ये चुड़ैल। आदमी भी गुस्से में बोलता तेरी मां से मिलने गया था, उसका है वो चुड़ैल है, बता। अच्छा कुछ लोग एग्जाम में ना पर्चा लेके चले जाते हैं चुपचाप नकल मारने के लिए। ये अपना दिनेश है ना, ये ऐसे ही लिख गया था हिस्ट्री का पेपर, और ये अकबर का पूरा युद्ध लिख के ले गया, ऊपर से आगे टीचर इसने कागज मुंह में डाले खा लिया। अगले दिन अकबर की सारी सेना फ्लश हो रही थी। अच्छा कुछ लोग मंदिर में जाते हैं ना, उनको भगवान पे भी भरोसा नहीं है, वहां पे भी चप्पल छुपा छुपा के रखते हैं। गंदी सी चप्पल भी पहननी होगी ना तो उसको इतना छुपा देते हैं कई बार कि वापस आते तो खुद नहीं ढूंढ पाते। इतना बास मार रहा जूता, फिर चूहा आके देके जाता, कहता ये लो, ये मेरी चूहिया ने फीते चाट लिए, उसका पेट खराब हो गया अंदर। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, खुजली छुपाते हैं, ऐसे पब्लिकली खुजली नहीं कर सकते, अगर हो रही है ना तो आदमी एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर बैठा है तो बैठा बैठा अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। फिर ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, एक्सक्यूज मी बोल के जाते हैं, एक्सक्यूज मी, फिर वॉशरूम में जाके फिर लगा। शादी से पहले कई लड़के ना अपनी आदत छुपा लेते कि हम तो दारू पीते नहीं। फिर जब ससुर के साथ बैठे पैग बना रहे होते ना, फिर ससुर पूछता है बेटे आपने बताया नहीं आप दारू पी लेते हैं? तो कहता आपने बताया था आपकी बेटी खून पी लेती है। अच्छा आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जासूसी करते हैं या शक करते हैं? जी भाई साहब। गुड इवनिंग कपिल जी। वेरी गुड इवनिंग। हिम्मत करके मैं भी आज कुछ बोल ही लेता हूँ। बोल दो सर। शादी को 6 साल हो गए हैं। अच्छा। और बीवी मेरी साथ में ही अभी। अच्छा इधर वाली की इधर वाली? लेफ्ट साइड वाली। अच्छा जी। और आज तक जासूसी वो तो उनके खून में है, औरतों के। बीवियों के? सॉरी अपने बीवी। यस एग्जैक्टली। मैं बिजनेसमैन हूँ, सुबह में
कई बार लंबा कॉल चलता है तो किससे बात करो, क्या है क्या नहीं, वो पूछती रहती है। कई बार कुछ मूड बन गया, परफ्यूम वर्फ्यूम ज़्यादा लगा के निकल गया तो किस चीज का मूड बनता है आपका सर जब ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं आप? सर जैसे कि मूड बन गया कि आज परफ्यूम लगाना है, ये वाला फ्लेवर लगाना है, ये छोड़ के ये लगाना है, ऐसा मूड अच्छा। बन गया। तो जब तक ऑफिस ना पहुंचूं तब तक 10 बारी फ़ोन कर लेती है, कहाँ अच्छा। पे पहुंचे, अभी तक पहुंचे नहीं, कहाँ हो क्या नहीं। मैंने बोला कि ऑफिस पहुंच गया हूँ। अच्छा। फिर वो मेरे कलीग को फ़ोन करती है कि भाई ये ऑफिस पे आ गए, ऑफिस पे ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। जस्ट ये मीठी जासूसी करती है सर, क्योंकि मुझे उसके साथ ही रहना है तो ज़्यादा उसकी वो नहीं करूँगा, मीठी जासूसी करती रहती है। मीठी जासूसी। तो सर अभी वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। Thank मेरे you. हिसाब से आप एक बार कुछ बोल दोगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा। मेरे कि ये कहने से करना- थोड़ी ना हटेंगी, जो 6 साल से नहीं हटी मेरे कहने से कैसे हट जाएंगी? सर ट्राई करके देखिए, मेरा काम बन जाए तो। कैसी हैं आप? नमस्ते सर। आप जो कर रही हैं करते रहिए, आदमी का कोई भरोसा नहीं। तो आपको किस चीज पे शक होता है? आपने कभी मतलब ऐसे कुछ संदिग्ध अवस्था में देखा है इनको? कभी किसी लड़की से बात करते हुए देखा है क्या? वो कभी मैसेज पढ़ लिया हो इनका, या इनका फोन में देख लिया हो कुछ ऐसा वैसा? नहीं सर, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। जी। तो 3 साल तक तो मैं परफ्यूम जो भी लाती थी वो लगाते थे, कपड़े मतलब कपड़े की शॉपिंग करती थी तो वही पहनते थे। अच्छा। और आजकल तो सब उसकी पसंद की सब चीजें खरीदते हैं, लगाते हैं सब कुछ। तो अपनी फिर मर्जी का परफ्यूम भी ना लगाया आदमी। सर तो 3 साल से तो लगाते थे, तो 3 अचानक साल से पहले उन्होंने change- आपको रिस्पेक्ट दी ना कि चलो आप तुम्हारे हिसाब से, बेचारे इस चक्कर में लेडीज परफ्यूम लगाते रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो अभी अगर वो लगा रहे हैं तो लगाने दो उनको। तो मतलब आपको इस बात पे शक है कि अब ये अपनी मर्जी से काम करने लगे हैं? हाँ, अचानक से रोमांटिक हो जाते हैं, मतलब पहले उस से पे भी शक ज्यादा, है? पहले से ज्यादा। नहीं, अचानक से रोमांटिक होता है आदमी? 1 महीने का नोटिस दे आपको कि मैं 30 तारीख को रोमांटिक होऊंगा। ले एक काम करो ना भाई साहब, अगर भाभी जी आप पे शक कर ही नहीं है तो एक आध फिर कर ही लो, अब तो हो ही रहा है। सर एक जैसे तैसे संभाल पा रहा हूँ, दूसरी किधर से तो संभाल पाऊंगा? आपके बच्चे भी हैं? नहीं सर अभी तक नहीं है। अच्छा, तो एक्चुअली जब बच्चे हो जाएंगे ना तो इनका ध्यान अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा, उसके बाद व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच सर। पर बहुत क्यूट जोड़ी है आपकी। बहुत बहुत sir. धन्यवाद शो में आने Thank के you, लिए। thank you, sir. थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी करना चाहता? जी मैम आइए। हेलो कपिल, हेलो गॉड जी, ब्लेस यू। थैंक यू मैम। ये शक पे मेरे साथ भी एक ऐसा वाक्य हुआ है। मेरी शादी हुई थी, थोड़ी देर हुई। अच्छा 2-4 मिनट। अच्छा तो घर में सास बहू के, ननद भाभी के झगड़े तो चलते रहते हाँ जी, हैं। वो mandatory हैं जी। इसी में मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाके थोड़ी भगवान से प्रेयर करते हैं। जी। तो बिना बताए घर से चली जाती थी, तो इसी में मेरी ननद को मेरे पे शक हो गया। अच्छा, उसने अपना बॉयफ्रेंड मेरे पीछे लगा दिया। आपकी ननद ने? तो फिर? तो वो मैं काफी दिन जाती रही, वो मेरे पीछे आता रहा, मैं उसको चेक किया थोड़े दिन। अच्छा। तो एक दिन वो मेरे पास बैठ गया मंदिर में। मैंने उससे पूछ लिया कि आप मेरे पीछे क्यों आते हो? हाँ। तो कहता है कि आपकी ननद के साथ मेरा रिश्ता है और मैं उसने मुझको भेजा हुआ है आपके पीछे देखने के लिए कि आप कहाँ जाते हो। तो मतलब पकड़ना आपको चाहती थी, पकड़ी खुद गई ननद। वही हुआ ना, शक मुझ पे किया और उसका खुद का रिश्ता उसके साथ टूट तो गया। फिर आपने, अच्छा उसके साथ रिश्ता टूट गया? उसने, लड़के ने बोला ना, जो अपनी भाभी पे शक करती है तो वो मेरे साथ जिंदगी में क्या करेगी। पॉइंट था, वैलिड। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। जी, और कोई मेरे दोस्त? नमस्ते कपिल पाजी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया जी। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा से आया हूँ जी। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ पाजी कि जो मेरा फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उसको बहुत लाइक करता था। तो मैं अपनी दोस्त की बुराई उसके सामने करता कि यार ये तो बहुत गंदा है, तेरे लायक नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो बोलती नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा वैसा है, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है। मैं चल ठीक है, मैं तुझे प्रूफ करके दिखाता हूँ ये अच्छा। कैसा है। तो पाजी मैंने उसकी जासूसी करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। वो जहाँ भी जाता उसके पास जाता, उसका फोन देखता, क्यों दोस्त तो था ही अपना। तो एक दिन मैं उसको बोला, भाई तू मुझको एक बात बता, तू उस लड़की को सच में प्यार करता है कि ऐसे ही टाइम पास करता है? कपिल पाजी आपको तो पता ही है, लड़के से कोई लड़का पूछा तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तो पर्सनैलिटी खूब झाड़ता है। बोलता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी चेप हुई है। ठीक है, तेरे भाई के पीछे तो आगे पीछे बहुत लड़कियां घूमती है। मैं खुश हुआ पाजी, वाह मन की बात।
यार मैं उसकी बात रिकॉर्ड करता था पाजी। रिकॉर्ड कर ली? हाँ, तो मैंने उस लड़की को भेजा वो मैसेज अच्छा। रिकॉर्डिंग का। तो उस लड़की का रिप्लाई आया 1 घंटे बाद कि सभी लड़के ऐसे होते हैं। मैंने भी सर पाजी चौका मार दिया टाइमिंग पे। मैं बोला सब लड़कों को तो पता नहीं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ, तेरी केयर करता हूँ, इसलिए तेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है। अच्छा। पाजी दोस्त तो आउट हो गया, लड़की इन होगी। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छी बात है कि आपकी थोड़ी बात, अगर वो आपको ये बोलती नहीं कि सब लड़के ऐसे होते हैं, आपने प्रूफ भेजा, तो सीधा अगर लिख के थैंक यू भैया बोल देती आपको, तो आपका दोस्त भी गया था तो लड़की भी गई थी। नहीं सर, कुछ रिस्पॉन्स था इसलिए किया मैंने उसके लिए। कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देती थी थोड़ा सा। बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल है आपका। सारे एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे। अरे पाजी, मैंने नानी को कहा था मेहमान आने वाले अरेंजमेंट करे, पता नहीं कहाँ, मैं देख के आता हूँ। आज कितना अच्छा लग रहा है ना सिद्धू बाजी, रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या करने आई हो, तुम्हारी गर्दन कहाँ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज मेरे बर्प का राज है। चलिए आज यहाँ पर हम एकदम फ्री हैं, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तो कम ऑन, आर यू रेडी? तो चलिए हम लोग साथ में करते हैं। वेलकम वेलकम। मैंने तेरे को नीचे हॉस्पिटल की साफ सफाई करने भेजा था, तो वो साफ सफाई कर, समझ आई? मैं बाथरूम में आज ना वो पैंट की धुलाई का फंक्शन रखा हुआ है, मैं उसमें बिजी हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। सफाई कर। सिद्धू बाजी, ये सफाई वफाई करने का कोई मूड नहीं है मेरा। तो क्या आपको सच बताऊं तो एक्चुअली ये फोर्स टू फिल्म आ रही है, उसकी शूटिंग के दौरान ना जॉन अब्राहम को काफी इंजरीज हो गई थी। तो मैंने आज सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम को यहाँ पर ना चेकअप के लिए बुलाया है। वाह, वो आ भी गए हैं। आप लोग रेडी है तो मैं बुला लूं? बुला बुला यार। रेडी है? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा एंड जॉन अब्राहम। अबे कुछ बोलने भी दोगे कि नहीं? खुशकिस्मती है जो आपका दीदार हो गया, आपके आने से पतझड़ भी मौसम बहार हो गया। खैर खूबसूरती ऐसी कि ताजमहल की मूरत नहीं होती, और आप दोनों के ग्लो से कपिल शर्मा के सेट पे डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती। वेलकम। इसीलिए तो आते हैं हम यहाँ पे। हाय हाय हाय, वेलकम वेलकम। अरे कपिल, ये क्या हुलिया बना रखा है? आज ज्यादा खा लिया? नहीं, आपको गैस? नो 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 नो, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कपिल शर्मा नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश एकदम ठीक है, मैं अच्छी है। मैं एक्चुअली बम्पर हूँ, आई एम अ नर्स फ्रॉम 50-50 हॉस्पिटल। लेकिन सोनाक्षी, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? सिद्धू पाजी, जितनी सेल्फीज मैंने नहीं खींची ना, उतनी बार जॉन इंजर हो चुके हैं इस फिल्म पर, तो इससे इसका इलाज कराने लाई हूँ। हाँ ओके, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा चेक कर सकती हूँ एक बार? हाँ प्लीज। मैं सो जाऊँ वहाँ पे? नहीं, एक बार मैं ऐसे ही, इतनी जल्दी नहीं है। इंजरीज, हाँ
काफी इंजरीज हैं। अरे तू इंजरी देख रही है, फील ले रही है? ऐसे चेक करते हैं, घुटनों में हुई थी इंजरी। नहीं, मैं खाली देख रही हूँ कि इंजरीज कहाँ हैं। अरे बट मैं बोल रही हूँ घुटनों में हुई थी, तो वहाँ क्या देख रहे हो तुम? नीचे नीचे और नीचे। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगी मैं, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन। चलो बस, हो गया। नहीं, अब ये हाँ, बस हो गया। आप फोर्स नहीं कर सकती हैं। मैं फोर्स नहीं कर सकती, फोर्स तो मैं कर रही हूँ, मैं फोर्स 2 भी कर रही हूँ। अरे सोनाक्षी इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तुम रॉ एजेंट हो, ट्राई सम हाथापाई। नहीं, इस शो पे आई थिंक हाथापाई कराने के लिए ही बुलाते हैं सिद्धू पाजी। अरे नहीं, देखिए, नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सीनियर डॉक्टर को भेजती हूँ, डॉक्टर आएंगे, वो चेकअप करेंगे। ओके, डोंट वरी। ओके, डॉक्टर त्रिपाठी, मतलब डॉक्टर राठी, डॉक्टर बाठी, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, ऐसा राइमिंग टाइप का, वो बस आते हैं। तुम्हारा इलाज कौन करेगा? नहीं, वो आ रहे हैं, डॉक्टर साहब वो करेंगे। मैं कैसे जॉन? हाउ आर यू? भैया! थैंक यू जॉन और सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। इतनी शोर में सुनाई नहीं दिया। भैया! और जाओ यार, मैं नहीं आता। मैं ऐसे कोई बोलता है? अब मैं भाई का शो है, मैं आ गई बस। जब से मन तूने किया 18 वापस। करोड़ इनकम टैक्स भरा ना, तेरा हाल बड़ा बुरा है। ओ वाह। और आप जो 1990 में 0 पे आउट हुए थे, आप सबको मैं बता दूं कि जॉन और सोनाक्षी की फिल्म आ रही है फोर्स 2। फोर्स में आपने जॉन को एक्शन करते हुए देखा, इस फिल्म में भी एक्शन करेंगे। अच्छा, इसका नाम फोर्स 2 क्यों है? क्योंकि आप दोनों एक्शन कर रहे हैं इसलिए है? क्या रीजन है? इसमें सोनाक्षी हीरोइन नहीं है, शी इज आल्सो द हीरो ऑफ द फिल्म। एक्चुअली फोर्स 2 नहीं, फोर्स 4 होना चाहिए था। 3 तो अकेले इधर ही हैं। तो फिर अब 3.5 होगा। 3.5? मैं आधी हो चुकी हूँ। सोनाक्षी एक बात बताओ, पहले अकीरा, अब फोर्स 2। हाँ। हर जगह एक्शन करती नजर आ रही हो, हम क्या समझें कि तुम्हारी जिंदगी में रोमांस कम हो चुका है? देखो, उसके पहले भी तो की थी, दबंग की थी, राउडी राठौड़ की थी, सन और सन, सब एक्शन फिल्में तो की थी। मुझे बहुत शौक है एक्शन फिल्में देखना भी और उनका हिस्सा भी। एक्शन ही करो तुम, खूबसूरत but लड़कों को तो मुझे- राखी बांध देती हो। तो एक्शन ही करना पड़ेगा ना, फिर रोमांस किधर से होएगा? खूबसूरत लड़कों को नहीं बांधती। जॉन, तुम्हें राखी बांधी है मैंने? नहीं, अब तक तो नहीं। नहीं ना? मैं ना एक सवाल मैं सोनाक्षी से पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में ना सोनाक्षी से किसी ने पूछा कि शत्रु सर की अगर बायोपिक बने तो उस रोल में किसको देखना चाहती हैं? सोनाक्षी कहती है रणवीर सिंह को। मुझमें तुम्हें भाई नजर आता है, रणवीर में तुम्हें पापा नजर आते, तुम्हें किसी में पति नजर नहीं आता? हर मतलब ये तगड़ा पॉइंट मार गया भाई तू। मैं पिछली बार भी आई थी, मैंने यही बोला था, अभी मेरी उम्र कहाँ हुई है शादी करने की। वैसे ऐसा क्यों बोला था आपने? रणवीर सिंह में आपको क्यों नजर आया कि वो शत्रु सर का बायोपिक कर सकते हैं? अरे भाई, अच्छा एक्टर है, पर्सनालिटी है, मस्तीखोर है। मैंने बहुत किस्से सुने पापा की मस्ती के इन हिज हेडे, तो आई थिंक ही शुड प्ले द रोल। एक और लड़का है टीवी पे आजकल, शत्रु सर की बड़ी अच्छी कॉपी करता, और तुम्हें नजर नहीं आया? जी, और उन्होंने तारीफ भी की है। पिछली बार बॉन्ड भी किया था जब मैं जा रही थी कपिल के शो के लिए, कि बोल देना थोड़ा हाथ ज्यादा हिलाता है।
चतुर सर, आपकी बेटी ने मेरे से ज्यादा हिला दिए, मैं तो इतने हिलाए नहीं कभी। जॉन, आपने फोर्स में मोटरसाइकिल उठाई थी पहले, जी। अब तो फोर्स 2 है, तो इसमें क्या ट्रक उठाने का इरादा आपका? क्या क्या इसमें क्या उठाया आपने? कुछ तो उठाया होगा, हटते तो आप है नहीं। नहीं, वो एक गाड़ी उठा दी गाड़ी मैंने। उठा दी ना? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड। लेकिन वो गाड़ी का जो वेट था ना, वो डार्लिंग से कम था वो। चलिए आइए जॉन, सोनाक्षी प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। इसकी शूटिंग ज्यादातर कहाँ पे की आप लोगों ने? बुडापेस्ट, बुदापेस्ट में। बुदापेस्ट कहाँ पड़ता है? यूरोप में। तो वहां पे कोई बुढ़ा पेस्ट करता रहता क्या है? आई मीन अंदर जगह। आई नो माई जोक वॉज बैड बट माई इंटेंशन वर नॉट बैड। सोनाक्षी, आपने जॉन के साथ भी फिल्म की है, अक्षय पाजी के साथ भी। आपको लगता है ये दोनों टॉर्चर करते हैं अपने को एक्टर्स को कि टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये नहीं करना, पीठ सीधी करके बैठो, सेट पे पैदल जाओ, ऐसा? हाँ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाने के मामले में करता है अक्षय। मतलब टाइम पे सोना और उठने के मामले में नहीं, हम लोग दोनों काफी सिमिलर है। अक्षर में दोनों आई थिंक 9:30-10 बजे सो जाते हैं, 4:30 बजे उठते हैं दोनों। क्या करना होता है आपको 4:30? कैसी लाइफ है? मतलब क्यों उठ जाते हैं आप? आपका दिल करता है कि उठो 4 बजे? 4:30 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं हम लोग। अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। 9 बजे भी कर सकते हो। नहीं, लेकिन 4:30 बजे इसलिए करते हैं क्योंकि 7 बजे जो शिफ्ट होता है, अच्छा, वो सबसे अच्छा शिफ्ट होता है। वो कपिल का शिफ्ट वही टाइम पे एंड होता है, 7 बजे सुबह। नहीं हमारा ऐसी बात नहीं है, कपिल शर्मा पौने का 7 भी कर देते कपिल हैं। शर्मा का दिन रात को 10:30-11 बजे चढ़ता है और रात होती है सवेरे 8 बजे। ये सही है कि नहीं? हिस्ट्री चेक कर लो, टोटल जीनियस ऐसे ही हुए सारे। नहीं, जब शूट होता है तब तो समझ में आता है। जी जी। और मैंने सुना आप वैसे भी उठ के बैठ जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, मैंने सुना ऐसा कि बाबा रामदेव को यही फोन करके उठाते हैं। मैंने ऐसे सुना है, मुझे किसी ने बोला, कहते जॉन इब्राहिम उठते हैं, फिर वो स्वामी रामदेव को फोन करते हैं कि उठ जाइए बाबा, टाइम हो गया। पर इस फिल्म में इन्होंने बहुत मेहनत की है। 3 बार तो घुटना तोड़वाया अपना, हाथ पैर टूटे, काफी 2 सर्जरी आपकी बुडापेस्ट में हुई। हाँ, 2 सर्जरीज बुदापेस्ट में हुई और 1 सर्जरी मुंबई में, यहाँ पे। और एक सीक्वेंस था वहाँ पे जहाँ पे मुझे एक वायर पे मतलब 150 फीट ऊपर वायर पे मुझे हैंग करना था। अच्छा। और उस टाइम पे जो ताहिर है, जो हमारे फिल्म के जो विलेन है, उसको वो वायर को काटना था और मुझे स्विंग करना था। अच्छा। वो थोड़ा ऑफ हो गया और मैं सीधा कांच के थ्रू गया और मैं गिर गया। हॉस्पिटल गया मैम, उधर उन लोग ने एक इंजेक्शन अंदर डाला और पूरा खून निकाल दिया और मैं वापस सेट पे आ गया शूट करने के लिए। तो उसके बाद 6 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल गया। हर रोज उन लोग ने ये इसको काटा और यहाँ से खून निकाला, हर रोज क्लॉटेड ब्लड 80 ml। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी बहुत सीरियस हो गया, और मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कपिल जी। उसने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, तुम्हें पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं यहाँ एक्शन करने, आप बोल रहे हो पैर काट लो। मुंबई में मैंने फ़ोन किया अपने डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे ड्रेन पाइप लगा दो और फ्लाइट लेके मुंबई आ जाओ। तो ड्रेन पाइप लगा के मैं फ्लाइट में बैठा और कौन थी मेरे साथ फ्लाइट में? श्रद्धा कपूर। अच्छा। और मैं ऐसे बैठा था और श्रद्धा ने मतलब शी फेल्ट रियली बैड फॉर मी और मुझे टॉयलेट जाना था ऐसे। तो शी सेड कैन आई हेल्प यू? तो मैंने श्रद्धा को देखा, मतलब इतनी छोटी, मैंने बोला ये कैसे हेल्प कैसे कर सकती है, मतलब कहीं गिर जाएगी वो, है ना। तो कुछ भी करके मुंबई आके मैंने मेरा जो तीसरा सर्जरी है वो वहाँ पे किया, 2 हफ्ते हॉस्पिटल में और आज वापस एक्शन कर रहा हूँ मैं।